आज मेकअप करते वक़्त मैंने सोचा था कि एक बहुत सिंपल सा लुक क्रिएट करूँगी, लेकिन मेकअप करने के बाद पता चला कि बहन ये तेरे बस की बात नहीं है। अरे भई क्या करें? कम हमसे हो ही नहीं पाता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम मेकअप भी करेंगे और साथ-साथ गपशप भी करेंगे और देखते हैं कि सबसे पहले आज मेरे मेकअप की तारीफ़ करने के लिए मेरे बच्चे आते हैं या फिर हमारे पड़ोसियों के मुर्गे। खैर जनाब ये तो था एक फ़न। लेकिन बात ये है कि सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएँ कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं? पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से, दुबई से या फिर किसी और कंट्री से? तो जनाब आप लोगों को मेकअप सिखाते-सिखाते लगता है कि मैं भी कोई प्रोफ़ेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन ही गई हूँ, जिसका सबूत ये टेपे-शेपे हैं जो मैंने अपनी आँखों पे लगा ली हुई हैं। क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले आइज़ मेकअप से और आइज़ मेकअप करना कितना मुश्किल काम है ये आप सभी लोगों को पता है कि हम चाहते कुछ करना है लेकिन ब्रशेज़ जो हैं वो कुछ और ही कर देते हैं और फिर मजबूरन हमें एंड पे कहना पड़ता है नॉट बैड ये भी ठीक ही लग रहा है। तो देखते हैं जनाब अभी आज हम कौन-सी लुक क्रिएट करते हैं। तो एंड तक आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो जनाब सबसे पहले हम अपने आई बेस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं अच्छी तरह से जो है अपने आई बेस अप्लाई कर रही हूँ। अपनी आँखों को अच्छे से मैं जो है कंसीलर के साथ सेट करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे जो है मैं जल्दी-जल्दी ये स्टेप जो है वो करने वाली हूँ, ताकि ये वो स्टेप है जो तकरीबन सभी को करना आ चुका है और हम इसमें बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो वेस्ट करने वाले नहीं हैं। तो ब्रश के हेल्प से मैंने लगाया कंसीलर और उसके बाद जो है मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग कि कैसे जो है मैंने जल्दी-जल्दी से इस प्रोसेस को जो है मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है और साथ ही इसके साथ ही मैंने जो है थोड़ा-सा पाउडर भी लगा लिया है ताकि अच्छे से हमारी जो आई बेस है वो सेट हो जाए जनाब। तो ये बस इतना ही हमें करना था। उसके बाद अब बारी आ गई है हमारे आईब्रोज़ को सेट करने की। तो जनाब आईब्रोज़ का सेट करना जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है मैंने बहुत ही प्यारा सा एक आई शैडो पिक कर लिया है और इसको जो है ना हम जो है अच्छे से कट ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा जो है मैंने शेड लगाया है और ये देखें जनाब कि ये वो काम है कि जिसको आप करें तो अगर आपको ये काम करना आ जाए ना तो फिर आपको ब्यूटिशियन को जाके बार-बार ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे आईब्रोज़ ऊँचे वाले बनाएँ, मेरे आईब्रोज़ जो है वो खम वाले बनाएँ, गोल बनाएँ, मोटे बनाएँ, क्योंकि इसके हेल्प से जो है ना आप खुद ब खुद जो है ना अपने आईब्रोज़ को कोई सी भी शेप दे सकते हैं। तो जनाब ये देखें कि ये काम भी हो गया यहाँ पे कंप्लीट और अब स्पूली की हेल्प से जो है एक दफ़ा मैं अपने आईब्रोज़ को जो है कॉम्ब कर रही हूँ ताकि मज़ीद जो है अच्छी सी लुक आ सके। और अब ये वाला ब्रश मैंने ले लिया और इसकी हेल्प से मैंने ये एक ऑरेंज से कलर का पिगमेंट उठाया है और ये देखें जनाब ये मैंने तो मेरे पास ये वाला स्पून पड़ा हुआ था मैंने इसको यूज़ किया, लेकिन आप लोग जी आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई सा भी स्पून जो है वो ले सकते हैं। चाहे आप ये चाय वाला चम्मच ले लें, चाहे आप चावलों वाला चम्मच ले लें, कोई सा भी बस चमचा अगर आपको मिल गया ना तो बस समझे ये काम जो है ना ये आपके लिए करना काफ़ी आसान हो जाएगा कि आपको कट क्रीज नहीं करनी पड़ेगी, आपको अलग से कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी की हेल्प से जो है ना आपका काम जो है वो हो जाएगा। और ये देखें ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि एक ही दफ़ा में आपसे सेट हो जाए ये शेड जो आप लगा रहे हैं, 2-3 दफ़ा किसी को भी लगाना पड़ सकता है। और उसके बाद ये देखें कि आप कॉर्नर्स पे जहाँ पे मैंने टेप पहले सेट की हुई है वहाँ पे जो है ना अब मैं लगा रही हूँ ब्राउन कलर का शेड लगा रही हूँ। वही ब्राउन कलर जो है कि मैं ऊपर भी जो है लगा रही हूँ, क्योंकि पहले जो हमने शेड लगाया वो उसको हमने जस्ट ट्रांजिशन के तौर पे लगाया है। और ये देखें ये वाला प्यारा सा ब्राउन शेड जो है इसको मैंने लिया हुआ है और ये देखें कि किस तरह से मैं उसी शेड के ऊपर जो है ना अप्लाई कर लूँ। एक्चुअली पहले वो जो हमने कलर लगाया था ना वो हमने एक गाइडलाइन तैयार कर ली थी कि हमने कहाँ पे कलर लगाना है, ताकि हमें पता तो चले ना कि वो क्या कहते हैं पंजाबी में कहते होते थे कि जी पूर्ण डालते हैं तख्ती पे लिखने से पहले, तो वो आप लोग यही समझ लें कि हमने पूर्ण डाले थे कि अपना आई बेस तैयार करने के लिए, मेकअप करने के लिए हमने जो है ना मेकअप अपना कच्चा किया था और अब हम उसको पक्का करने वाले हैं। और ये देखें जी दूसरी साइड पे भी जो है ना ये देखें कि ये जो है ना हमने अच्छी तरह से ब्राउन कलर का जो है वो पिगमेंट मैंने लगा लिया हुआ है। आइस इनर आइज़ भी अब हमारी रेडी हो चुके हैं और आउटर कॉर्नर जो है ना वो भी हमने रेडी कर लिया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे ब्लैक कलर जो है ना इसको लेके यही एंड पे कॉर्नर पे इसी से जो है ना हमारा जो
कट लाइनर जो हम विंग लाइनर बनाना चाहते हैं ना, तो समझे कि ये काम जो है ना विंग लाइनर ही कर देगा। वरना तो आपको पता है भाई लाइनर लगाते वक्त तो सबके जो है ना हाथ भी कांपते हैं और सांस भी रोकना पड़ जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है ना ये बहुत ही अच्छी है आप लोगों के पास जो टिप है कि आप इस तरह से जो है ना शेड ही अप्लाई कर लिया करें। उसके बाद अब मैंने एक गोल्डन कलर का लिक्विड लाइनर जो होता है ना वो मैंने लिया हुआ है, और उसको मैं जो उसका लाइनर ब्रश है उसके साथ नहीं लगा रही हूँ, बल्कि ये मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया और इसके हेल्प से मैं लगा रही हूँ, ताकि जिस तरह का लुक मैं क्रिएट करना चाहती हूँ ना उस तरह से हो पाए। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये जैसे कट क्रीज बनाते हैं ना उसी तरह से मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ अपनी दोनों साइड के आइज़ को इसी गोल्डन ग्लिटर के साथ। और आप लोग देखते ही जा रहे हैं जनाब, अच्छा देख के सड़ना सुड़ना नहीं है किसी ने कि कितना प्यारा मेकअप हो गया। आप लोग भी कर लेना भी, ਐਵੇਂ सड़दे ना रहा करो तुसी वेख वेख के। और ख़बरदार जो किसी ने आज मुझे नज़र लगाने की कोशिश की तो। ये जनाब जी फाइनल उसके बाद अच्छा ये इतना मेकअप मैंने किया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पहले अपनी जो है ना आई लैशेज़ भी लगा लूँ, बाकी का मेकअप जो है ना वो बाद में हम कर लेंगे। क्योंकि आई लैशेज़ लगा के ना वैसे ही आपकी आँखें जो प्यारी लगने लग जाती हैं, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि आपको और कितना मेकअप करना है और कितना नहीं करना। और आजकल पता नहीं क्या बात है कि ना पहले वही काम जो मैं बड़े आसानी से कर लेती होती थी, आजकल वही मेरे से नहीं होते। 1 सेकंड में पलकें लगती होती थी और अब तो 2 सेकंड में भी नहीं लगती हैं। तो ये देखें जी, खैर औखे-सौखे हो के हमने पलकें जो है ना वो लगा ही ली हैं अपनी, और पलकें लगा ली हैं हमने, और थोड़ा-सा जो है ना मैं ब्रश की पीछे वाली जो साइड होती है ना डंडी उसके साथ जो मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि ग्लू लगा होता है जब हम फिंगर लगाते हैं तो वो दोबारा से लैशेज़ जो है ना हमारे ही हाथों के साथ चिपक के वापस आ जाती हैं। तो ये जो ना आहिस्ता-आहिस्ता बड़े जो एहतियात से काम करने वाले होते हैं, अभी ये हुदा ब्यूटी का ही पैलेट है मेरे पास और इसी में से ये जो वाइट से कलर का एक हाइलाइटर है बड़ा प्यारा-सा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी हम अप्लाई कर लें और हमारा जो ब्रो बोन एरिया है वो भी तो थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए ना। तो ये देखें जी, जो ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा था ना उसके ऊपर जो है ना मैंने ये गोल्डन कलर का, गोल्डन नहीं सॉरी, ये बिल्कुल ना डल गोल्ड सा थोड़ा वाइट-वाइट सा यानी कि इसका है पिगमेंट इस तरह का है। तो इसको मैंने अप्लाई किया है पहले अपने ब्रो बोन एरिया पे, और उसके बाद जी मैंने ये सोचा कि ये जो आँखों के अंदर कुछ पार्ट बच गया है वो कोई सुतीला तो नहीं है ना, वो भी तो हमारी अपनी आँखें, इस पे भी कुछ लगना चाहिए। तो ये देखें कि वही वाला जो हाइलाइटर है ना वो मैंने यहाँ पर भी लगा लिया है। और फाइनली जी हमारी आइज़ जो है ना वो खुश हो गई हैं, उन्होंने कहा कि भई शुक्र है हमारी सुनी गई है, हमारे साथ इंसाफ़ हो गया है कि कोई तो प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे चीज़ों के साथ जो है ना इंसाफ़ किया जाता है, वरना तो आजकल के दौर में इंसाफ़ का मिलना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल बात है। तो ये देखें जनाब कि मैं किस तरह से जो है ना कि कोई भी पार्ट जो है ना मैंने छोड़ा नहीं जहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ ना लगाया हो। जहाँ तक हमारी पहुँच जा रही है भी हम सारा कुछ जो है ना अप्लाई करते जा रहे हैं। और ये देखें कि जैसे-जैसे चीज़ें लगती जा रही हैं ना, और ये इस पार्ट पे आके मैंने फाइनली जो टेप लगाई थी उसको मैंने उतार दिया। मैंने कहा अभी तेरा काम बस ना इतना ही था, अब आगे मैं खुद ही जो है ना वो सँभाल लूँगी। और देखें जनाब ये टिश्यू की हेल्प से मैंने साफ़ करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने प्रोफ़ेशनल मेकअप कर रही हूँ ना, हालाँकि मेरे टिश्यू के ऊपर आया कुछ नहीं है अभी, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग देख सकते हैं भई माशाल्लाह से हमारे फ़ेस पे कोई चीज़ गिरी नहीं थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब ज़रा थोड़ा-सा प्राइमर लगा लूँ, क्योंकि प्राइमर लगा के हर लड़की की जो है ना वो विश ये होती है कि मेरा जो मेकअप है वो फ़िल्टर की तरह लगे। और लेकिन होता कुछ इस तरह से कि जब हम जाते हैं धूप में तो फिर फ़िल्टर जो है ना वो भी कहता है बाय-बाय। तो ये देखें जनाब मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा, मैंने कहा चलो जी मेकअप तो कुछ हमारा ऐसा लगे ना कि देखने वालों को पता तो चले भी वाक़ई कोई प्रोफ़ेशनल मेकअप किया हुआ है। हम कोई एवें ही से में लोग तो थोड़ी हैं ना भई, प्रोफ़ेशनल मेकअप कर रहे हैं हम। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं हम, और ये लगा रहे हैं जनाब हम कंसीलर। और कंसीलर लगाना जनाब इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ़ आपके दाग धब्बों को नहीं छुपाता, बल्कि ये सारी सारी रात जागने की जो कहानी होती है ना उसको भी छुपा देता। तो इसलिए कंसीलर लगाते वक्त शर्माया ना करें, कंसीलर लगा लिया करें और बिल्कुल आराम आराम से हल्के हल्के हाथों से इसको कर लें सेट। ये ना हो ज़्यादा रगड़ें और फिर जो है ना सारी स्टोरियों का भी पता चल जाए कि भाई अंदर की कहानी असली क्या थी। तो हमने
हमने अपनी कहानी जो है हर किसी को नहीं सुनानी, तो इस तरह से हमने लगाना है कंसीलर कुछ। और उसके बाद बारी आ जानी है फाइनली हमारे फाउंडेशन की। और अब जी फाउंडेशन हमने लगानी है, ये हमारी मर्ज़ी है कि जी हम जितना चिट्टा होना चाहते हैं उतनी हम जो है ना ये लगाने वाले हैं फाउंडेशन। और ये देखें अभी कैसे जो है मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। और जनाब फाउंडेशन मैंने अप्लाई करना शुरू की तो पता चला कि जी फाउंडेशन ने कहा आ जाओ जी मैं आपको बताती हूँ, आप जो इतनी बड़ी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनी फिरती हो ना। लेकिन खैर जी आप लोगों ने जो है ना, आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना कि हम जो है ना थोड़ी देर तक जो है ना इसको सेट कर लेते हैं, अपने आईब्रोज़ को हम दोबारा से जो है ना वो सेट करने वाले हैं। पहले हम अपने जो है ना बेस को तो सेट कर लें और इस आईब्रोज़ का भी जो है ना सोच लेते हैं कि अब हमने आईब्रोज़ का क्या करना है। और ये देखें जनाब के सारे अच्छे से मैंने अपनी बेस जो है वो अप्लाई कर ली हुई है। हल्के-हल्के हाथों से बिल्कुल जो है मैंने सारे फेस पे अपने बेस लगा ली हुई है वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और उसके बाद जो है इसका सेट करना भी तो ज़रूरी है ना, कि भी अब ये तो नहीं ना कि थोड़ी देर बाद जो है मेकअप हमारा पिघल के आ जाए हाथों में और सब लोग जो है ना हमारा मजाक उड़ाएं कि भाई बड़ी मेकअप की दुकान बन के आई थी बाजी और अब जो है अब परचून की दुकान भी नहीं लग रही। ऐसा नहीं हमने करना। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना ये देखें कि मैं जो है ना फेस पाउडर लगा रही हूँ अच्छे से प्रेस कर करके, ताकि हमने जो भी लगाया वो यहीं पे फिक्स हो जाए और किसी को मौका ना मिले भाई कुछ भी कहने का। और उसके बाद और मैंने फाइनली वही वाला ब्रश अगेन एक बार फिर उठा लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, भी अब करने पे आए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही उठेंगे ना, ऐसे तो नहीं हम जाने वाले और ना ही हम अपने व्यूवर्स को डिसअपॉइंट करने वाले हैं। और अब बारी आ गई है मेरा जो है ना फेवरेट जो है पार्ट उसकी, क्योंकि अब हम करने वाले हैं कंटूरिंग। कंटूरिंग करना जो वो इस वजह से भी ज़रूरी होता है कि जब आप कंटूरिंग करते हैं ना तो फिर 2-4 लोग तो आपसे पूछ ही लेते हैं कि बाजी आजकल आपने जिम जाना शुरू किया है क्या? और जो भी देखते हैं ना फिर वो देखने पे मजबूर हो जाता है कहने पे कि भाई बड़ी भी आजकल तो डाइटिंग शाइटिंग हो रही है लगता है। तो भी बड़ी खुशी मिलती है कि जब कोई आपको कहता है ना कि भाई आजकल तो आपने बड़ा जो वेट जो है ना वो कम कर लिया हुआ है। तो इसलिए जो है ना मुझे तो ये पार्ट जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है कि जब मुझे अपने फेस को कंटूरिंग करनी होती है। लेकिन हाँ, कंटूरिंग करते वक्त भी आपको थोड़ा एहतियात से काम लेना है, ये ना हो कि देखने वाले को यही लगे कि गूगल मैप बना हुआ है। और उसके बाद मैंने सोचा कि जी थोड़ा-सा पिंक पिंक भी तो अब होनी चाहिए ना हमारी चीक्स। और जनाब ये मैंने पिंक कलर का ब्लश ऑन लगा लिया है। और ख़ैर जनाब यहाँ पे अब क्या करें कि कुछ ना कुछ तो हमसे हो ही जाता है। एक साइड का ब्लश थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन ख़ैर जी मैंने बड़ी महारत से उधर फेस पाउडर लगा के तो उसको मैंने कर लिया है सेट। ये देखें जनाब कि ये मैं फेस पाउडर लगा रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, लग गया ज़्यादा तो क्या करें, अब इस तरह तो हो ही जाता है ना। और अब हम लगा रहे हैं हाइलाइटर कि भी थोड़ा-सा मैंने कहा शाइनिंग वाइनिंग भी तो आनी चाहिए ना, कोई लैटे-शैटे मारे हमारा फेस तो फिर ही मज़ा आता है ना मेकअप करने का। और ये देखें कि मैं अच्छी तरह से जो है ना हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपनी चीक्स पे। दोनों साइड्स पे मैंने काफ़ी अच्छे से अप्लाई किया है। और उसके बाद नोज़ की बारी आ गई, नोज़ की टिप में लगाया है मैंने। और ऊपर बिल्कुल बारीक अच्छा फ़ैन ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं। तो फ़ैन ब्रश का काम आप लोग देख लें, जैसे फ़ैन का काम है ना कि ऊपर-ऊपर घूमते रहना और हवा देना, बस तो यही समझे कि ब्रश भी जो है ना इसका भी यही काम है कि ये हल्का-हल्का सा ऊपर-ऊपर घूमता है आपके फेस पे। अगर आप दूसरा ब्रश ले लेते हैं ना तो वो तो फिर सारे फेस को ही पकड़ के हिला के रख देता है। लेकिन जी हमने हल्के-हल्के हाथों से काम करना है। और ये देखें कि मैंने चिन पे भी लगा लिया और मैंने कहा कि ज़रा अच्छे से हमारा फेस जो है ना वो लैटे-शैटे मारे और पता चले भी कोई मेकअप किया हुआ है किसी ने। और जनाब जब सारा इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो हम नोज़ को किस तरह से भूल सकते हैं कि नोज़ को भी तो आकर पतला दिखाना जो है ना वो ज़रूरी होता है। नोज़ हमारा तीखा लगना चाहिए भई। हमारी नाक तो जो है वो पहले ही सबसे ऊँची लगनी चाहिए होती है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। उसके बाद जी बारी आ गई आँखों के नीचे भी तो हमने कलर लगाना था ना कोई ना कोई। तो ये वही वाला मैंने डार्क ब्राउन कलर का जो शेड अपने आइज़ के ऊपर अप्लाई किया ना, वही मैं आँखों के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ।
और ये डायरेक्शन जो ना आज मैंने थोड़ा चेंज रखी, बिल्कुल मैं सीधा लगा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं लैशेज़ को फॉलो नहीं कर रही कि जैसे पहले मैं लगाती होती हूँ लैशेज़ के साथ-साथ, कि मैंने जो है सेंटर से लगाना शुरू किया और लाइन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखी है। दैट्स व्हाई कि आइज़ के कॉर्नर पे भी और आउटर कॉर्नर पे भी और इनर कॉर्नर पे भी कुछ पार्ट बच गया है। और जी आज मैंने सोचा कि आज मैं आँखों के अंदर जो है ना वाइट जेल लाइनर नहीं लगाने वाली, ये ना हो कि पिछली दफ़ा की तरह आज फिर कुछ हो जाए। सोचा पेंसिल लगाती हूँ, तो पेंसिल को मैंने सोचा कि ज़रा शार्प कर लेते हैं। शार्प किया तो पेंसिल पे भी थोड़ी-सी कहानी बनी गई जनाब, कि लिप लाइनर का जो कलर था वो आ गया। ख़ैर जी मैंने इसको किया टिश्यू से अच्छी तरह से साफ़, और उसके बाद मैंने अपनी आइज़ पे लगाई है वाइट पेंसिल, और वाइट पेंसिल लगाते साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि कुछ हमारी आँखें कैसी लगनी शुरू हो गई हैं। और ख़ैर जी इतना करने से भी अभी मेरा दिल नहीं था भरा, तो मैंने मैं यहाँ सोचा कि पे थोड़ा-सा जो वाइट वाइट पेंसिल जो पेंसिल लगा है रही हूँ ना, उसको मैं थोड़ा-थोड़ा इसको सा जो आँखों है के ना बाहर बाहर भी तक निकाल लेके रही हूँ, जाना चाहिए। तो ताकि मैंने आँख जो है वो मज़ीद खुली-खुली लगे और प्यारी लगे। और इसके साथ ही जनाब बारी आ चुकी है अब हमारी लिपस्टिक की, कि हमने लिपस्टिक कैसे लगानी है। तो मैंने सोचा जहाँ हम इतना प्रोफेशनल मेकअप कर ही रहे हैं, तो आज लिप्स जो है ना वो भी थोड़े पाउटी से ही बना लेते हैं। तो ये देखें जनाब कि मैंने जो है ना एक बेहंगम सी जो है ना वो शेप ड्रा कर ली है डार्क ब्राउन कलर का पेंसिल लेके उसके साथ। और ये देखिए अच्छी तरह से पेंसिल को अप्लाई कर लूँगी मैं, क्योंकि मैंने कोई एम वगैरह नहीं बनाया। लिप्स की शेप जो है वो हमने ऐसे पाउटी लिप्स बनाने हैं, तो सिंपल जो है वो ना गोल सा जो है ना वो मैंने लाइन ड्रा कर ली हुई है। और उसके बाद ये मैंने एक पीच से कलर का जो है लिप ग्लॉस लिया है, और उससे जो है ना मैंने तमाम अपनी लिपस्टिक जो है उसको कर लिया है डन। और ये देखें जनाब इसके साथ ही जो है कुछ ये नीचे वाले होंठ पे मुझे लग रहा था कि जैसे आउटलाइन जो है वो ज़्यादा ही कम हुई है, तो उस पे एक दफ़ा अगेन जो है मैंने दोबारा से लिपस्टिक लगाई, और यहाँ पे जनाब ये फिक्सर लगा के मैंने अपना मेकअप जो है इसको कर लिया हुआ है कंप्लीट। तो ये रही जनाब हमारी आज की फ़ाइनल लुक। तो जनाब बताइए आपको हमारा आज का मेकअप कैसा लगा? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।